नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इस YouTube चैनल के ऊपर मैं आपको पॉलिटिकल कराता हूं, यानी भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में, जिसके अंदर हमने आज से पहले 2 क्लासें की थी। पहली क्लास के अंदर हमने देखा था भारत के संविधान के अंदर अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दूसरी क्लास के अंदर हमने देखा था भारत के संविधान के भाग 1 के बारे में, यानी भारत के संविधान का भाग 1 क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं आपको कल बता दूं, कल वाली क्लास का थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं। भाग 1 के अंदर मैंने आपको बताया था, भाग 1 के अंदर अनुच्छेद कितने बताए थे। मैंने आपको अनुच्छेद बताए थे 1 से लेके 4 तक। कितने अनुच्छेद बताए थे? 1 से लेके 4 तक। पहला अनुच्छेद क्या कहता था भाग 1 के अंदर? पहला अनुच्छेद के अंदर भारत तथा राज्यों के बारे में बताया गया था। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता था? भी अगर देश चाहे किसी भी देश को उसकी सहमति से भारत के अंदर मिला सकता है। दूसरे अनुच्छेद की ये बात थी। तीसरे अनुच्छेद की क्या बात थी? भी अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा के अंदर परिवर्तन कर सकता है। तीसरे अनुच्छेद के अंदर मैंने आपको ये बताया था। 4 नंबर अनुच्छेद के अंदर मैंने आपको बताया था भी जो दूसरा और तीसरा, इन दोनों अनुच्छेदों का जब संसद प्रयोग करेगी तो इनको किससे दूर रखा जाएगा? राष्ट्रपति यानी 368 नंबर अनुच्छेद से दूर रखा जाएगा। 368 के अंदर क्या आता है वो मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद में आज पढ़ेंगे भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 के अंदर 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद आते हैं। आज बारी है हमारी भाग नंबर 2 पढ़ने की। भाग नंबर 2 के अंदर देख लेना कितने अनुच्छेद आएंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है भी किस भाग के अंदर सबसे ज्यादा अनुच्छेद हैं और किस भाग के अंदर सबसे कम अनुच्छेद हैं। इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा अगर आप लगातार क्लास मेरे साथ जुड़े रहोगे तो। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए भाग 2 के अंदर 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 5 से लेके 11 तक। और भाग 2 के अंदर बताया क्या गया है? भाग 2 के अंदर बताया गया है नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता होती क्या है? यानी नागरिकता का कहने का मतलब होता है, नागरिकता एक वह सुविधा है जिससे कोई भी देश अपने देश के अंदर रहने वाली जनता को कुछ खास सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे जैसे अभी मैं हूं, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। ठीक है, मैं भारत का नागरिक हूं लेकिन मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका में वहां पे सब कुछ कर सकता हूं, मैं बिजनेस भी कर सकता हूं, वहां पे रह भी सकता हूं। ठीक है, वहां पे रह भी सकता हूँ, वहां पे बिजनेस कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे किन सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा? मैं वहां पे सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। दूसरा, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट अमेरिका द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो ये खास सुविधाएं, यानी मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरे को कहीं पे भी बोलने की अनुमति कौन दिलाती है? अनुमति दिलाती है नागरिकता। नागरिकता का क्या मतलब होता है? कोई भी देश अपने देश के अंदर रहने वाले लोगों को कुछ खास सुविधाएं देता है। खास सुविधाएं होगी ना, अभी भारत के अंदर बहुत से लोग आते हैं अमेरिका से, कनाडा से घूमने के लिए। दक्षिण भारत के अंदर तो बहुत से लोग आते हैं ना, तो उन सभी आते हैं, घूम के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो भारत के नागरिक हैं, हमारे पास क्या है? एक नंबर मैं आपको बता दूं, वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार है ना हमारे पास। 2 नंबर इसकी क्या है? हमारे पास पैन कार्ड है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, आधार कार्ड है। ठीक है, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं भारत से। ठीक है, 3 नंबर सरकारी नौकरी करने का हमें अधिकार है, सरकारी नौकरी लगने का अधिकार है। तो ये सारी सुविधाएं किसे दी जाती है? सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, किसी भी देश के द्वारा अपने देश के अंदर रहने वाली जनता को कुछ खास सुविधाएं दी जाती है। उस सुविधाओं को क्या कहा जाता है? उस सुविधाओं को ही नागरिक कहा जाता है, नागरिकता कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको नागरिकता के बारे में थोड़ी सी परिभाषा थी वो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नागरिकता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा होता है, नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था या प्रतिपादन किसने दिया था? तो सबसे पहले आप लिख लेना, अरस्तु ने। सॉरी, किसने दिया था? अरस्तु ने, सबसे पहली बात। 2 नंबर आपको लिखना है, नागरिकता भारत के अंदर नागरिकता कहां से ली गई थी? क्योंकि जब भारत का संविधान बना था तो भारत के संविधान को दूसरे देशों के संविधानों से पढ़ के बनाया गया था ना। सारा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भारत के संविधान के अंदर
दूसरे देशों के संविधानों को पढ़ के मिलाई गई थी। तो कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था नागरिकता को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इन दो बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रतिपादन किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। इंपॉर्टेंट बात है ये। और दूसरी, कहां से लिया गया था ये भारत के संविधान के अंदर? तो ये भी कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको नागरिकता के बारे में कुछ बेसिक्स पता चले होंगे। इसके बाद में हम बारी करते हैं अनुच्छेद 1 की, यानी अनुच्छेद 5 की। भाग नंबर 2 के अंदर पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 5 है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लेना अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 5 हमारा कहता है संविधान प्रारंभ जब हुआ था, यानी संविधान जब बन के तैयार हुआ था उस समय, ठीक है, नागरिकता अर्थात संविधान के अंदर क्या प्रावधान था? संविधान बनने से पहले सभी को भारत की नागरिकता दी गई थी। क्या की गई थी? भारत की नागरिकता दी गई थी। उदाहरण के लिए, ठीक है, देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। संविधान कब लागू किया गया था? 26 अगस्त 1950 को। ठीक है, 26 अगस्त 1950 से पहले जितने भी लोग भारत के अंदर थे, ठीक है, 26 अगस्त 1950 से पहले यानी देश आजाद होने से पहले जितने भी लोग भारत के अंदर थे, उन सभी लोगों को क्या मान लिया गया था? भारत का नागरिक मान लिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 5 के अंदर यह बात बताई गई है कि जितने भी लोग भारत के अंदर थे, 26 जनवरी डेट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लोग भारत के अंदर थे उन सभी को क्या मान लिया गया था? भारत का नागरिक मान लिया गया था। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है, कहाँ पे लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 5 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 6 की बारी आती है। अनुच्छेद 6 के अंदर हमें क्या बताया गया है? तो वो देख लेना, अनुच्छेद 6 लिख लेना आप। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंदर क्या बताया गया है हमें? अनुच्छेद 6 के अंदर बताया गया था भी अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी गई थी, किंतु संविधान बनने से पहले दी गई थी। कब दी गई थी? संविधान बनने से पहले। उदाहरण के लिए, जैसे देश कब आजाद हुआ था? देश आजाद हुआ था, कोई भी व्यक्ति, जैसे देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। ठीक है, और संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा हो, ठीक है, भारत की सरकार ने क्या किया गया था? एक डेट जारी कर दी गई थी, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा हो और वो भारत में आना चाहे, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा हो और भारत में आना चाहे, आना किस दिनांक को चाहिए? ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस दिनांक को आना चाहिए? तो वो दिनांक आप लगा लेना, इस दिनांक से पहले पहले, यानी 19 जुलाई 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा हो और भारत आना चाहे तो उसको इस दिनांक से पहले पहले भारत में आ जाना था। भारत में क्या कर देना था? भारत में आ जाना था, तो उससे क्या हो जाती? भारत की नागरिकता मिल जाती।
ठीक है। देश कब आजाद हुआ था, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस बात को समझ लेना। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा था, भारत की सरकार ने क्या किया गया था, भारत की सरकार ने 19 जुलाई 1950 की एक दिनांक, सॉरी 1948 की एक दिनांक जारी कर दी थी भी अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा है और भारत में रहने के लिए इच्छुक है, समझ रहे हो ना मेरी बात में, भारत में रहने के लिए इच्छुक है, तो आप 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत के अंदर आ जाओ तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये प्रावधान कहां किया गया था, अनुच्छेद 6 के अंदर। 5 के अंदर क्या कहा गया था, 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लोग भारत के अंदर रह रहे थे उनको भारत की नागरिकता मिल गई थी। और 6 के अंदर क्या कहा गया है भी अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा है या पाकिस्तान में चला गया और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले पहले क्या कर लें, भारत के अंदर आ जाए। ठीक है। अब बारी आएगी अनुच्छेद 7 की, बारी आएगी। अनुच्छेद 7 के अंदर क्या बताया गया है वो देख लेना। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 के अंदर हमें क्या बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति देश आजाद होने के बाद, देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान चला गया हो, पाकिस्तान चला गया हो, ठीक है, और संविधान लागू होने से पहले, और संविधान लागू होने से पहले लौट आया हो, लौट आया हो तो उसे, तो भारत की नागरिकता दी जाती थी, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाती थी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको 7 नंबर अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस देश आजाद हुआ था, आपको सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 को, और संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी 15 अगस्त 1947 के तो बाद पाकिस्तान में चला गया हो और 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के अंदर वापिस आ गया हो, तो उन सब के लिए क्या किया गया था, उन सबको नागरिकता दे दी गई थी। किसके अकॉर्डिंग दे दी गई थी, अनुच्छेद 7 के अंदर उनको नागरिकता दे दी गई थी। अनुच्छेद 8 हमें क्या कहता है, अनुच्छेद 8 लिख लेना। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 हमें क्या कहता है, अनुच्छेद 8 हमें कहता है भी अगर हम विदेशी भ्रमण करते हैं, विदेश के अंदर काम करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी अगर हम विदेशी भ्रमण करते हैं या, बिल्कुल आसान भाषा में परिभाषाएं लिखा रहा हूं, या विदेश में व्यापार करते हैं तो हमारी भारत की नागरिकता
समाप्त नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है। अगर हम विदेश के अंदर घूमते हैं, विदेश के अंदर भ्रमण करते हैं, तो हमारी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त नहीं की जाती। उम्मीद करता हूँ आपको बात अनुच्छेद 8 नंबर की बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। अनुच्छेद 8 के अंदर अगर हम विदेश के अंदर भ्रमण करते हैं, यानी विदेश के अंदर घूमने के लिए जाते हैं ना, विदेश के अंदर भ्रमण करते हैं या विदेश के अंदर व्यापार करते हैं, विदेश के अंदर जाके कुछ टाइम के लिए रह के आते हैं, तो हमारी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त नहीं हो सकती। अनुच्छेद 8 के अंदर ये बात बताई गई है। इसके बाद में बारी आएगी अनुच्छेद 9 की। लिख लेना आप अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 के अंदर हमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 9 के अंदर हमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता विदेश की नागरिकता प्राप्त विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है। 8 के अंदर तो बताया गया था भी अगर हम भारत के अंदर घूमते हैं, सॉरी विदेश के अंदर घूमते हैं, विदेश के अंदर व्यापार करते हैं, तो हमारी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगी। 9 के अंदर क्या बताया गया है? अगर हम या कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के अंदर या किसी भी विदेश के अंदर जाके उस देश की विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो जो उसकी भारत की नागरिकता है वो क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में बारी आती है अनुच्छेद 10 की। किसकी बारी आती है? अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 के अंदर क्या बोला गया है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कोई वह देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 के अंदर क्या बोला गया है? अनुच्छेद 10 के अंदर हमें बताया गया है हमारी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक हम कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। ठीक है। हमारी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक हम कोई भी देश विरोधी गतिविधि या देश विरोधी कार्य नहीं करते, जब तक हमारी नागरिकता क्या होगी? हमारी नागरिकता भारत के अंदर बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 के अंदर ये बात बोली गई है। अनुच्छेद 11 के बारे में देख लेना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 के अंदर हमें बोला गया है भी नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना हो, ठीक है, नागरिकता से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा? संसद। नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना हो कोई भी कानून क्या करना हो? कोई भी कानून बनाना हो
तो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है, और संसद के अंदर भी संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? तो आप लिख लेना गृह मंत्रालय। हाईलाइट करता हूं मैं इस चीज को। कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। कौन बनाएगा देश के अंदर? संसद बनाएगी। संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? संसद का गृह मंत्रालय है, वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगा। ठीक है, आपको मैंने 5 से लेके 11 तक जितने भी अनुच्छेद थे भाग 2 के अंदर सभी के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं नागरिकता के अंदर कुछ अधिनियम। ठीक है, नागरिकता संबंधी अधिनियम। ठीक है, नागरिकता के अंदर कब कब कुछ क्या कुछ हुआ था, संशोधन कब हुए थे, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। तो सबसे पहला संशोधन नागरिकता के अंदर कब किया गया था? 1955 के अंदर किया गया था। क्या किया गया था? 1955 के अंदर, यानी 1955 के अंदर नागरिकता संबंधी अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? 1955 के अंदर नागरिकता संबंधी अधिनियम लाया गया था। यानी देश कब आजाद हुआ था? आप एक बार सोच लेना, देश कब आजाद हुआ था? देश तो आजाद हो गया था 1947 के अंदर। इसके बाद में सबसे बड़ी दुविधा क्या थी? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका नागरिकता के ऊपर ध्यान गया हो। ठीक है, इसीलिए तो 47 में तो देश आजाद हुआ और 55 में पहला अधिनियम लाया गया था नागरिकता के ऊपर। तो देख लेना 7-8 साल का गैप है। 7-8 साल का गैप भी बहुत होता है। अगर आप किसी भी विषय को एक तरफ साइड, मतलब कि साइड पे रख देते हो, तो वो विषय आगे जाके क्या होता है, आपको दुख ही देता है आगे जाके। ठीक है, सबसे पहला अधिनियम कब लाया गया था? 1955 के अंदर लाया गया था। इसके बाद में 1955 के बाद में क्या कहा गया था? 1955 के बाद में नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बातें की गई थी। नागरिकता प्राप्त करना, नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है? प्राप्त की जाती है 5 प्रकार से, लिख लेना 5 प्रकार से। कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? 5 प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहला प्रकार देख लेना, जन्म के जन्म के आधार पर यह कानून बनाया गया था। जन्म के आधार पर क्या बोला गया था? तो ये देख लेना, जन्म के आधार पर भी बताया गया था। अगर कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर, कोई भी बच्चा भारत के अंदर जन्म लेता है तो उसे क्या कर दी जाएगी? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। ठीक है, ये देख लेना, ये जन्म के आधार पर कब दी जाती थी? 1986 के अंदर। कब दी जाती थी? 1986 के अंदर। और इसी अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया था 1986 के अंदर। 1986 के अंदर। ठीक है, क्या किया गया था? उनमें से उनके माता पिता हैं, जो भारत के अंदर बच्चा जन्म लेगा ना, उसके माता पिता हैं वो भारत के नागरिक हों। अगर कोई बच्चा भारत में, भारत जन्म लेता है, भारत में क्या करता है? जन्म लेता है, और उसके माता पिता, उसके माता पिता देख लेना, उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। भारत के क्या हों? भारत के नागरिक हों, तो उसे भारत की
नागरिकता दी जाती थी, उसे भारत की नागरिकता दी जाती थी। उदाहरण के लिए लिख लेना हम सभी, ठीक है। उदाहरण के लिए हम सभी, यानी हम भारत के अंदर जन्म ले लिया और हमारे माता पिता क्या हैं, भारत के वसनीक ही है ना, भारत के नागरिक हैं। तो पहला जन्म के आधार पर कब आया था, 1986 के अंदर, इसके अंदर संशोधन किया गया था जन्म के आधार पर, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरा संशोधन कब किया गया था, दूसरा संशोधन किया गया था 1992 के अंदर। कब किया गया था, 1992 के अंदर। 1992 के अंदर संशोधन के अंदर क्या बात बोली गई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1992 की दूसरी टाइप है ये नागरिकता प्राप्त करने की, वंश के आधार पर। क्या है, 2 नंबर टाइप है, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर कब आया था ये, 1992 के अंदर आया था। यानी 1992 के अंदर उसके अंदर दूसरा संशोधन किया गया था। किसके अंदर, जो भारतीय था ना अधिनियम, नागरिकता अधिनियम था 1955 वाला, उसके अंदर दूसरा संशोधन कब किया गया था, 1992 के अंदर किया गया था। और 1992 के अंदर क्या बोला गया था, 1992 के अंदर बोला गया था विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी अगर उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है, अगर कोई बच्चा विदेश में, देख लेना मैं विदेश लिख रहा हूं, वहां पे देश नहीं लिखा हुआ, विदेश में जन्म लेता है, जन्म लेता है और उसके माता या लगाया ये बीच में, माता या पिता में से या दोनों में से कोई एक, या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो तो, भारत का नागरिक हो तो उसे क्या कर दिया जाता था, उसे वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती थी, ठीक है। मेरी बात सुनो, अगर कोई बच्चा है भारत का, मतलब कि विदेश के अंदर जन्म लेता है, उसके माता या पिता में से, उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का क्या है, भारत का नागरिक है, या तो माता भारत की नागरिक होनी चाहिए या पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को क्या कर दिया जाता था, उसके बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जाती थी। किस आधार पे, वंश के आधार पे, वंश के आधार पे दी जाती थी ना, क्योंकि वंश के आधार पे उसका या तो माता होगा या पिता होगा, कोई ना कोई तो भारत का नागरिक होगा, इसीलिए उसे वंश के आधार पे नागरिकता दी जाती थी। कब आया था अधिनियम, 1992 के अंदर आया था। क्या बोला गया था इसके अंदर, अगर कोई बच्चा विदेश के अंदर जन्म लेता है, उसके माता या पिता में से दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे क्या कर दिया जाता था, भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। उदाहरण के लिए देख लेना, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं इसका, सबसे बड़ा उदाहरण है, क्रिकेटर है ना शिखर धवन, जानते ही होगे आप, शिखर धवन, ठीक है। उदाहरण है ये, शिखर धवन की जो मिसिस थी, उन्होंने कहाँ पे मैरिज की, और शिखर धवन ने कहाँ पे, शिखर धवन की शादी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। तो शिखर धवन का जो बच्चा है, शिखर धवन का बच्चा है, उसको भारत की नागरिकता मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि शिखर धवन को नागरिकता भारत की प्राप्त है, ठीक है। और ये इस वंश के आधार पे मिली है, शिखर धवन के लड़के को भी जो भारत की नागरिकता मिली है ना, वो वंश के आधार पे ही मिली है। इसके बाद में 3 नंबर आता है पंजीकरण के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे देख लेना, पंजीकरण के आधार पे कैसे प्राप्त की जाती है, अगर कोई व्यक्ति लगातार
अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से, लगातार 7 साल से भारत में रह रहा हो, तो उसे पंजीकरण द्वारा पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता दी जाती थी। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती थी? अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से भारत के अंदर रह रहा हो, ठीक है, तो उसे पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। इसके बाद में बारी आएगी 4 नंबर टाइप की, कैसे प्राप्त की जाती है, तो उसको बोलते हैं देशीयकरण। देशीयकरण के आधार पर देशीयकरण का क्या मतलब है? अगर कोई भी व्यक्ति भारत के कला के अंदर या विज्ञान वर्ग के अंदर, ठीक है, या साहित्य वर्ग के अंदर, साहित्य के अंदर साहित्य के अंदर या भारत की कोई भी एक भाषा, या भारत की एक भाषा जानता हो, या लगातार 10 साल से, देख लेना, लगातार 10 साल से भारत रह रहा हो, तो उसे क्या कर दिया जाता था? उसे देशीयकरण के आधार पे नागरिकता दे दी जाती थी। ये देख लेना, अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी भारत की कला है, यानी संगीत के अंदर या विज्ञान वर्ग के अंदर आप अच्छा कर रहे हो, या आपके पास साहित्य के अंदर कोई ना कोई पुरस्कार है, या साहित्य के अंदर आपने अच्छा नाम कमाया है। दूसरी बात, या भारत की कोई भी एक भाषा, 22 भाषा है ना भारत के, मैंने आपको बताया था अनुसूची 8 के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। भारत की 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा जानता हो, या लगातार 10 साल से भारत के अंदर रह रहा हो, तो उसे क्या कर दिया जाता था? उसे देशीयकरण के आधार पे भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद में बारी आएगी 5 नंबर की। तो 5 नंबर एंड लास्ट टाइप है अर्जित भूमि। क्या है? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था अभी, भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 2 के अंदर, कल मैंने आपको बताई थी ना ये बात, भारत द्वारा अर्जित भूमि भारत द्वारा अर्जित भूमि में रहने वाले लोगों को भारत का या भारत की नागरिकता दी जाती थी। किनको दी जाती थी? जो भारत की अर्जित भूमि, उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के अंदर शामिल किया गया था। बताई थी ना ये मैंने बात कल, आपको याद होनी चाहिए। साथ साथ आप नोट्स बनाते चलना ताकि भविष्य के अंदर आपके ये बातें काम आ सके। सिक्किम को भारत के अंदर मिलाया गया था। तो 16 मई 1975 से पहले जितने भी लोग सिक्किम के अंदर रहते थे, उन्हें भारत का क्या कर लिया जाता था? भारत का नागरिक मान लिया जाता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 बातें समझ में आई होगी। कौन कौन सी? एक तो जन्म के आधार पे, दूसरी बात थी वंश के आधार पे,
3 नंबर बात थी पंजीकरण के आधार पे, और 4 नंबर बात थी देशीयकरण के आधार पे, और 5 नंबर बात थी अर्जित भूमि के आधार पे। ये तो थी नागरिकता प्राप्त करने के बारे में। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे नागरिकता समाप्त की भी की जा सकती है। 3 चीजें ऐसी हैं तो लिख लेना। नागरिकता समाप्त, ठीक है। नागरिकता समाप्त का पहला प्रकार है त्याग। क्या है? त्याग। त्याग का क्या मतलब होता है? अगर कोई भारत का नागरिक खुद अपनी इच्छा के साथ भारत की नागरिकता समाप्त करना चाहता हो या भारत की नागरिकता त्यागना चाहता हो, तो वो अपनी इच्छा से, पहली बात तो ऐसे ही उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है, नागरिकता समाप्त हो सकती है। यानी हम खुद ही भारत की नागरिकता, ऐसा करेंगे तो नहीं, क्योंकि भारत हमारा बहुत अच्छा प्यारा देश है, लेकिन अगर फिर भी कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने आप त्यागना चाहता हो, तो वो एक प्रकार से, इस प्रकार से नागरिकता त्याग जाता है या उसकी नागरिकता समाप्त की जाती है। इसके बाद में 2 नंबर बात लिख लेना। 2 नंबर, उसको बर्खास्त किया जाता है। 2 नंबर क्या किया जाता है? बर्खास्त। बर्खास्त का क्या मतलब होता है? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं? फ्रॉड होते हैं ना फ्रॉड। बहुत से ऐसे जो आप रोज आए दिन अखबार के अंदर ही पढ़ते होगे, कोई भी व्यक्ति पेमेंट देके या कोई भी रिश्वत देके एक बार गवर्नमेंट जॉब के अंदर लग गया, उसके बाद में पकड़ा जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है? गवर्नमेंट जॉब से बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है। तो उस प्रकार से आपसे भारत की नागरिकता, अगर आपने भारत की नागरिकता वैसे बनाई है, मतलब कि फ्रॉड बनाई हुई है, फ्रॉड आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आपसे भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? छीन ली जाएगी। और 3 नंबर क्या हो जाता है? वंचित। 3 नंबर क्या कर दिया जाता है? वंचित कर दिया जाता है। वंचित करने का क्या मतलब होता है? आप कोई भी ऐसी देश विरोधी गतिविधि करते हो, ठीक है, देश विरोधी गतिविधि का मतलब है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लेना। कोई भी, जैसे भारत के अंदर बड़ा प्रशासनिक अधिकारी आ रहा, आप उसके साथ बदसलूकी करते हो, जैसे राष्ट्रपति जा रहे हैं तो आप राष्ट्रपति जा रहे हैं तो राष्ट्रपति के ऊपर आपने पत्थर फेंक दिया, या आप ऐसे, मतलब कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है जिससे देश को खतरा लगने लग जाता है, तो आपको क्या कर दिया जाता है? भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है। 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है और 3 प्रकार से समाप्त की जाती है। अभी देख लेना, बिल्कुल बेसिक से 5 में 5 से आपको पॉइंट लिखा रहा हूं, जहां से वनडे एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 नंबर आप लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, भारत की नागरिकता ली कहां से थी, यानी देश कहां से ली थी। तो मैंने आपको बताया था कहां से ली थी, ब्रिटेन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूं, कहां से ली थी? ब्रिटेन से। और भारत की नागरिकता है कैसी है? कैसी नागरिकता है भारत की? कैसी नागरिकता है? आप इसका लगाओगे एक हैरी। एक हैरी का क्या मतलब होता है? भी हम भारत के अंदर रहते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ देश की क्या है? नागरिकता है। भारत की एक ही नागरिकता है। हम जैसे राजस्थान के अंदर रहते हैं तो हम राजस्थान के निवासी माने जाते हैं, हम राजस्थान के नागरिक नहीं कहे जाते, नागरिक नहीं गिने जाते, हम राजस्थान के निवासी हैं। नागरिक हम किसके हैं? नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत के हैं। ठीक है। और भारत एक की नागरिकता मिलती है हमें। अमेरिका के अंदर जाओगे तो अमेरिका के अंदर आप राज्य के अंदर रहोगे तो उस राज्य की आपको अलग से नागरिकता दी जाएगी, देश के अंदर रहोगे तो देश की अलग से नागरिकता दी जाएगी। यानी अमेरिका के अंदर दोहरी प्रणाली है नागरिकता देने की, और भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर एकहरी प्रणाली है नागरिकता देने की। इसके बाद में पहला अधिनियम, 3 नंबर बात लिख लेना, अधिनियम कब लाया गया था? अधिनियम कब लाया गया था? 1 नंबर तो आप लिख लेना 1955 के अंदर। और 4 नंबर आप बात लिख लेना, पहला संशोधन। पहला संशोधन कब किया गया था? 1986 के अंदर किया गया था।
कब किया गया था? 1986 के अंदर। और इसके बाद में क्या आएगी? इसके बाद में नागरिकता से संबंधित संस्था कौन सी है? संस्था कौन सी है? तो संस्था है कौन सी है? संस्था संसद। और संसद के अंदर भी कौन है? गृह मंत्रालय। कौन है? गृह मंत्रालय है, भारत का गृह मंत्रालय है, वो भारत की नागरिकता के बारे में कानून बनाता है। इसके बाद में 6 नंबर आप क्या लिखोगे? 6 नंबर लिखोगे कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? प्राप्त के प्रकार, प्राप्त के प्रकार। तो कितने प्रकार हैं प्राप्त के? 5 प्रकार हैं। और समाप्ति के प्रकार लिख लेना, समाप्त के प्रकार। तो समाप्त के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे वनडे एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 स्टार लगा लेना इन 5 बातों पर, 5 या 6 जितनी भी बातें हैं, कहाँ से ली गई, नागरिकता कैसी है, पहला अधिनियम कब बना, पहला संशोधन कब हुआ, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है? और इसके बाद में नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार कितने हैं? 5। और समाप्त करने के प्रकार कितने हैं? समाप्त करने के 3 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। भाग नंबर 2 हमने अच्छे से कंप्लीट पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको भाग नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।